हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त नितेश राय। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं ले आया हूँ बिल्कुल छोटा सा वीडियो दोस्तों। नदियाँ, उसका उद्गम और मुहाना बराबर एग्जाम में पूछता है, तो आइए हम लोग चर्चा करें। सतलज। सतलज जो है मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और यह चिनाब नदी में इसका मुहाना है। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। लगभग 1500 किलोमीटर बहती है कुल ये, और भारत में 1050 किलोमीटर बहती है दोस्तों। सिंधु, ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और जाके यह अरब सागर में गिर जाती है। कुल 2880 किलोमीटर बहती है और भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। तीसरा है ब्रह्मपुत्रा दोस्तों। ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत के, और यह जो बंगाल के खाड़ी में मिलती है। कुल ये इन सारी बहने वाली नदियों में जो है भारत में सबसे लंबी बहने वाली नदी 2900 किलोमीटर है। पूछेगा भारत की, और भारत में बहने वाली सबसे लंबी 2900 किलोमीटर, लेकिन ये 2900 किलोमीटर कुल बहती है ब्रह्मपुत्र, और भारत में जो है 916 किलोमीटर बहती है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप यहाँ। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तीनों जो है निकलती है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से। SSB इसका ट्रिक है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों जो है मानसरोवर झील से निकलती है। अगला है रावी। रावी जो है दोस्तों, ठीक है, ये रावी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है, और ये भी इनका मुहाना जो है चिनाब नदी में ही है, और कुल भारत में 725 किलोमीटर बहती है। अगला है झेलम। झेलम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है दोस्तों, ठीक है। और इसका मुहाना भी चिनाब नदी है, 724 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही कम है ये रावी से भारत में बहती है दोस्तों। अगला है ब्यास। ब्यास जो है ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है दोस्तों, रावी की तरह। उसके समीप है एक व्यास कुंड उसी से, और इसका मुहाना है दोस्तों हरिके के समीप सतलज नदी में। ये 470 किलोमीटर बहती है। अगला है गंगा। गंगा गंगोत्री के पास जो है गोमुख हिमानी से निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, अर्थात उसमें जाके मिल जाती है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। अगला है यमुना। बंदेर पूंछ के पास पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से ये निकलती है दोस्तों। और प्रयाग या प्रयागराज कह सकते हैं में जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है, और 1375 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्रा का हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि भारत में बह के आने वाली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि 29 किलोमीटर कुल बहती है, मगर भारत में ये केवल 916 किलोमीटर बहती है, और बंगाल की खाड़ी में मिलती है मानसरोवर झील से निकल के। अगला है गोदावरी। नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी निकल कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल 1465 किलोमीटर यह बहती है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की जो है बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। अगला है कावेरी। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल 800 किलोमीटर बहती है, ठीक है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कावेरी जो है दक्षिण की गंगा है। जब की गंगा बोलेगा दोस्तों, जहाँ रहेगा की, ठीक है, दक्षिण की गंगा तो कावेरी हो जाएगा। दक्षिण गंगा की बात करेगा तो गोदावरी। दक्षिण गंगा, ठीक है दोस्तों, दक्षिण गंगा तब हो जाएगा आपका दोस्तों गोदावरी। लेकिन जैसे ही दक्षिण की गंगा लगा तो कावेरी हो जाएगा दोस्तों। अगला है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर में स्थित पश्चिम घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल 1401 किलोमीटर बहती है दोस्तों। अगला है महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के सभी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में कटक के पास गिरती है दोस्तों, और ये 815 किलोमीटर बहती है भारत में। सोन नदी। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। और महानदी भी, ये 3 नदियाँ सोन, नर्मदा और महानदी, ये तीनों जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर गंगा नदी में यहीं पटना के पास ही मिलती है दोस्तों, और 780 किलोमीटर कुल बहती है ये। अगला है नर्मदा। नर्मदा भी जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। 1312 किलोमीटर जाके दोस्तों यह बहती है। ताप्ती नदी बैतूल नगर जिले के पास से निकलती है दोस्तों, और खंबात की खाड़ी में, सूरत के निकट जो है ये भी खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, और 724 किलोमीटर बहती है दोस्तों। अगला और अंतिम है साबरमती। साबरमती जो है दोस्तों, साबरमती उदयपुर में अरावली पर्वत
में स्थित जय समुंद झील से निकलती है दोस्तों, और ये भी खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है 371 किलोमीटर बहने के बाद। और एक अंतिम ये भी है दोस्तों कि अरावली पर्वत से निकलती है लूनी साबरमती लूनी नदी निकलती है दोस्तों, और ये कच्छ की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसका कहीं पे मुहाना नहीं है। उम्मीद है दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेकर आते रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।